हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायलिंग शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी। आप सभी इस बात से सहमत होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो निरोगी रहे, हमारी आयु है वो लंबी रहे। और इसी प्रयास में आपको कामयाब बनाने के लिए हम आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है दीर्घायु यानी लॉन्जिविटी। इसमें काफ़ी रहस्य हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज एक नए विषय के साथ हम फिर से आपके सामने आए हैं और इस चर्चा में हमारे बीच आज भी उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। सो फ्रेंड्स, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152 अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आजकल हम देख रहे हैं वातावरण में कितने अलग अलग प्रकार के प्रदूषण मौजूद है। जी। तो ये जो प्रदूषण है ये हमारी सेहत पर किस तरह से बुरा असर करते हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन फिलहाल हमारे पहले कॉलर ऑलरेडी लाइन पर हैं। जी बिल्कुल, पहले कॉलर से बात करते हैं जी, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम रोहित, अलीगढ़ से। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि मेरी माता जी हैं, 45 एज है उनकी, और उनको जो है घुटने में सूजन और उनको दर्द रहता है और ये समस्या काफी समय से है। तो उसमें दर्द जो है हमेशा बना रहता है या कभी कभी जो है मौसम के साथ कोई कनेक्शन है? जी, मौसम के साथ तो ज्यादा ही हो जाता है, उनसे उठा बैठा नहीं, ज्यादा सूजन हो जाती है। और वैसे तो थोड़ा बहुत पेन तो डेली रहता है उसमें, रेगुलर सुबह और इवनिंग में ज्यादा रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। अच्छा, और सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है, कुछ ऐसा देखा आपने? हाँ जी, अब तो जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं जब से तो ज्यादा समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको दो चीज़ करनी है। एक तो जो वहाँ पर सूजन है, सूजन का कारण क्या है कि जो हमारे चैनल्स होते हैं अंदर, स्रोतस जिनको बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध हो जाता है, कोई टॉक्सिन्स वहाँ जमा हो जाते हैं। विशेष तौर पर आम जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में, वो वहाँ जम जाता है। तो आम की सफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा वो है कि अभी केवल उनको सौंठ जो होती है, अदरक, अगर ताज़ी अदरक हो तो ताज़ी, या फिर सूखी अदरक का पाउडर जो है उनको सुबह शाम 1-1 चम्मच खिलाना शुरू करिए आप। दूसरा, इसके अलावा जो आपने जो कोशिश करनी है वो मसाज थोड़ी सी करनी, लेकिन ज़्यादा मालिश नहीं करनी। उसमें आप तिल का तेल ले लीजिए और तिल के तेल में थोड़ा सा लहसुन और अदरक और अजवाइन तीनों मिला करके पकाइए और उससे जेंटल मसाज, थोड़ा तेल लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। और तीसरी चीज़ जो है, एक लेप जो आप लगाइए उसमें गुड़ और हल्दी का लेप बना करके, जिससे सूजन उनकी समाप्त होगी। तो गुड़ को थोड़ा पिघाल लीजिए, थोड़ा तेल भी उसमें डाल लें 1 चम्मच, और उसके बाद हल्दी उसमें मिला करके पेस्ट बना करके जहाँ पर सूजन है घुटने में, उस एरिया में उसको
एक कपड़े की पट्टी पर जो है लेप को लगा के और उसको बांध दीजिए। तो थोड़ी सी जो है इसमें आपको ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि अपना खाने पीने में बादी वाली चीज़ें ना खाएं, पाचन उनका अच्छा रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा गैस बनाने वाली या बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं कि दही का सेवन स्पेशली जो है रात को नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपने पैर का कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा लें, एक्सरे वगैरह एक बार ज़रूर करा के देखें ताकि अंदर की स्थिति मालूम चले कि क्या है। और जो भी रिपोर्ट आती है वो हमें अवश्य बताएं ताकि हम उसके अनुसार आपको और उपचार बता सकें। ठीक है जी, काफ़ी सारे नुस्खे डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, तो प्लीज़ उन्हें अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को अब शुरू करते हैं जी। और प्रदूषण के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बताने की कैसे। प्रदूषण वास्तव में बहुत डेंजरस है और ये एक ऐसा एक डेंजरस चीज़ है कि जिसका हमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम रह रहे हैं जिस वातावरण में वो बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है। ख़ास तौर पर जो शहरों में जो लोग रहते हैं, बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी बहुत प्रदूषण हो गया जब से हमारे भारतवर्ष में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ गई हैं। अब हर वैरायटी की जो है कार मिलेगी आपको, छोटी बड़ी लंबी पतली सब मिलेंगी, और कितनी सारी कंपनियाँ आ गई हैं सब तरह से जी। तो ये जो प्रदूषण जो निकालती हैं हमारे वातावरण में, जो दूषित जो वायु है, वायु के साथ वायु का जो है हमारे दीर्घायु से बहुत क्लोज कांटेक्ट है जी। क्योंकि वायु ही हमें जीवित रखती है, प्राण वायु उसको बोलते हैं। तो प्राण वायु अगर शुद्ध नहीं है तो प्राण ही नहीं रहेगा। प्राण अगर दूषित है वायु तो प्राण कहाँ से रहेगा। जी बिल्कुल। और दूषित वायु क्या करती है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो टिश्यूज़ हैं, हमारी सेल्स हैं, वहाँ जा कर के जो है उनको मारती है जी। क्योंकि अगर वायु शुद्ध नहीं होगी तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो पूरी तरह से जीवित नहीं रहती। ऑक्सीजन की ज़रूरत हर सेल को है जी, फंक्शन कराने के लिए बॉडी के अंदर। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारी वायु है उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। कई ऐसी बीमारियां हैं भयंकर जो वायु के प्रदूषण से होती हैं। लंग्स की डिजीज़ बहुत सारी होती है, कैंसर तक होता है। लंग कैंसर भी जो है एयर पोल्यूशन से होता है। और कई प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, जिनको हम ही जो है निकाल रहे हैं बाहर उनको। तो वायु का प्रदूषण हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब है। और विशेष तौर पर क्योंकि हम दीर्घायु की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो अगर वायु हमारी शुद्ध नहीं होगी तो डेफिनेटली हम जो है लंबी आयु तक नहीं रह सकेंगे। इसलिए देखा जा रहा है कि आजकल जो लोग रह रहे हैं शहरों के अंदर, उनकी आयु भी कम होती जा रही है। पुराने समय में लोग जो गाँव में रहते थे, खुली हवा में रहते थे, थोड़ा सा उनकी आयु ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल आयु का स्पैन हमारा कम होता जा रहा है। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नेहा बोल रही हूँ मैं। कहाँ से बोल रही हैं नेहा जी? हिमाचल से। प्लीज़ बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। मेरी मदर को कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें क्या खांसी होती है, सांस फूलता है, क्या होता है? खांसी होती है, साथ में उनको बलगम भी आता है। पिछले 3 साल से जब भी उनकी ये सीजन चेंज होता है या ठंड का मौसम बढ़ता है तो उनको इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। सांस भी फूलता है कि दमा? नहीं, सांस नहीं फूलता है, बस उनको खांसी रहती है और बलगम ज़्यादा निकलता है, उस वक्त सांस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, बलगम को बनने से रोकना होगा सबसे पहले। और दूसरा, जो फेफड़े हैं उनके माताजी के, उनको थोड़ा शक्ति देने के लिए हमें कुछ औषधि ऐसी लेनी पड़ेंगी जो हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। तो एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए आप। आपने लेना है, इसमें 5 चीज़ें लेनी है: दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, छोटी इलायची और लौंग। पाँचों को 10-10 ग्राम आप ले लेंगे, 50 ग्राम हो जाएगा। और 50 ग्राम इसमें मिश्री का पाउडर मिला दीजिए। तो ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को सुबह शाम 1-1 चम्मच 1 टीस्पून सुबह और शाम शहद में मिला के चाटना है। अगर ज़्यादा खांसी हो रही है तो 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाने पीने में दूध से बनी चीज़ों का सेवन ना किया जाए, बहुत ज़्यादा, जैसे कि दही का सेवन, दही तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। दूध भी अगर पीना तो मलाई निकाल के या जो टोन्ड मिल्क जो आता है उसका सेवन किया जाए, उसमें भी थोड़ी अदरक डाली जाए उबालते समय। और मिठाई बिल्कुल नहीं खानी है,
ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, कफ वर्धक जो भोजन है वो नहीं खाना है, क्योंकि उनको कफ ज़्यादा बन रहा है। तो ये तो रहा उनकी खांसी का इलाज, खांसी उनकी ठीक हो जाएगी इस नुस्खे के साथ। साथ में च्यवनप्राश का सेवन रेगुलर करें वो, ताकि उनके फेफड़ों में थोड़ी शक्ति आए और आगे जो है बलगम उनको ज़्यादा ना बने। और एक चीज़ अवश्य ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे लोगों को जो रेशा बनता है जिसको हम बलगम कहते हैं, उसका कनेक्शन जो है पाचन से होता है। अगर पाचक सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो जो भोजन हम खाते हैं वो रेशे में बदल जाता है, बलगम में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बलगम जो है फिर गले में या नाक में या फेफड़ों में जाके जमती है और खांसी और दमे जैसे रोगों को वो पैदा कर देती है। तो पाचन भी ठीक करना है उनको। अगर उनको किसी प्रकार से कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो कुछ पाचक औषधियाँ भी साथ में लें, डाइजेस्टिव चूर्ण। और कोई ज़्यादा समस्या अगर आपको लगती है तो आप हमारे यहाँ से पूरा एक कंबाइंड हेल्थ केयर पैक भी मंगा सकते हैं इस रोग के लिए, जिसमें कि हम उनके पाचन का भी ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी का भी ध्यान रखेंगे, खांसी के लिए भी दवाई देंगे, ताकि वो परमानेंटली ठीक हो जाए। 3-4 महीने अगर वो दवाई खाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि उनका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो माता जी है उनकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। नेहा जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे किस तरह जो प्रदूषण है उसकी वजह से हमारी जो लंग्स है, हमारी जो पूरी बॉडी है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या इस बात का जो वर्णन है ये एंशिएंट आयुर्वेद में भी किया गया है? क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये सारे फैक्टर्स नहीं थे। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप कोई पर्सनल सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी। और हम प्रदूषण के विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो एंशिएंट आयुर्वेद है, क्या उसमें भी इस फैक्टर का वर्णन किया गया है? आयुर्वेद में एक चैप्टर है, जनपदोध्वंस बोलते हैं उसको जी। जहाँ पर इस तरह का एक जिक्र आया है कि अगर वायु दूषित हो जाए, जल दूषित हो जाए, लेकिन उसमें ज़्यादातर जिक्र किया है कि जब कोई जैसे नेचुरल कैलेमिटी कोई हो जाती है, जैसे कोई चीज़ कहीं से जो लीक हो गई है और वो उसने प्रदूषित किया, लेकिन उस समय में शायद उनको इस चीज़ का आभास नहीं था कि हम लोग जो हैं इस वातावरण को इतना गंदा कर देंगे। जी जी, जैसे कि एक वायु के साथ साथ दूसरा जो हमारा मुख्य जीवन का आधार है वो जल है। तो आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं जल ही जीवन है जी। ऐसा एक कहावत है। लेकिन शायद जब जिसने ये कहावत बनाई थी उसको शायद मालूम नहीं था कि हम लोग जल को कितना गंदा कर देंगे जी। नहीं तो वो लिखता शुद्ध जल ही जीवन है तो उसको ऐसे लिखना चाहिए था जी जी। तो लेकिन उसने लिखा जल ही जीवन है, तो इसका अर्थ है कि शायद उस समय में जो है ऐसी संभावना उनको नहीं लगती थी कि जल कभी दूषित भी होगा, क्योंकि हमारे पर्वतों में जो बर्फ़ पड़ती है उससे जो बर्फ़ पिघलती है, नदियाँ आती हैं, नदियाँ बड़ी शुद्ध हुआ करती थी जी। नदी के किनारे ही सब जो लोग रहा करते थे, नदी से ही पानी पीते थे जी। और आप गंगा को आज देखें तो जहाँ से निकलता है स्रोत तो बहुत शुद्ध पानी है। जैसे जैसे प्लेन में आती है तो हम उसमें जो है सारी गंदगी, अपने घर का कूड़ा करकट और गंदगी, जितनी फैक्ट्रियाँ उनका वेस्ट मटेरियल सब नदियों में जाता है। हमारा सीवेज का सारा जितना जो डिस्पोजल है वो सब नदियों में जाता है। तो हम लोगों ने जो है जल को प्रदूषित इतना कर दिया है कि अब जो है हमें कहना पड़ेगा कि शुद्ध जल ही जीवन है। शुद्ध जल को ढूंढना पड़ता है आजकल के, कहाँ मिलेगा शुद्ध जल। और जल दूषित होने से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जी। ना केवल नदियाँ, लेकिन हमारा जो दूसरा सोर्स है पानी का, जो भूमि से जो आता है पानी, जो ग्राउंड वाटर जो है, उसमें भी बहुत सारे हैवी मेटल्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, गार्बेज, जो कि ऐसा गार्बेज जो गलता ही नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, सब पानी के अंदर जाता है जी। और यही पानी जो है फिर ऊपर आता है, इसको हम पीते हैं जी। तो जल भी बहुत दूषित है और जल से बहुत तरह की बीमारियां जो है
हमारे शरीर में होती हैं, जी। जिससे हमारी आयु कम होती है। हाँ, तो ये कौन सी बीमारियां हैं जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरी समस्या ये है सर, एक्चुअली मुझे तो मेरी माता जी को समस्या है। उनकी समस्या ये है कि उनके जोड़ों में काफी दर्द रहता है सर। अच्छा। तो काफी बार, हाँ जी, काफी बार इलाज करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो ये उम्र की वजह से है। कितनी तो उम्र है काफी उनकी? दवाइयाँ सर, उनकी उम्र है 60 साल। हाँ जी। तो दर्द जो है काफी उनको चलने फिरने पर होता है या बैठे बैठे ही होता है? सर बैठे बैठे ही होता है, और सर्दियों में सर काफी बढ़ जाता है। अच्छा। और दवाई वगैरह काफी करवाई एलोपैथिक की, तो बट कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर उनका। देखिए, डेफिनेटली 60 साल की जैसे उम्र बता रहे हैं आप, तो उम्र के साथ इसका हाँ जी। कनेक्शन जरूर बन रहा है। संधिवात भी हो सकता है, आमवात भी हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल और समझना पड़ेगा उनको जानने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा मैं बताऊं आपको कि एक तो लुब्रिकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि वायु से इसका रोग का कनेक्शन है। तो जोड़ों में लुब्रिकेशन के लिए हम अक्सर जो है तेल बताया करते हैं, और तेल भी हम तिल का तेल बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दर्द भी मौजूद है उनको, तो दर्द नाशक कुछ जड़ी बूटी उसमें मिला करके अगर तेल बनाया जाए, जैसे कि लहसुन है, अदरक है, अजवाइन है, इनको तेल में पका करके एक तेल आप शोधित कर लें, और उस तेल से माताजी की जो है मालिश घुटनों में रोज़ होनी चाहिए। दूसरा जो है, खाने के लिए उनको अश्वगंध का एक तो पाउडर मिलेगा आपको, अश्वगंध का पाउडर ले लीजिए। साथ में जो है निर्गुंडी के पत्ते मिल जाएं अगर, अश्वगंध, निर्गुंडी और एक मीठी सुरंजा, ये 3 चीज़ें पंसारी से मिलेंगी, आप लिख लीजिए, अश्वगंध, निर्गुंडी और मीठी सुरंजा। तो इनको मिला करके तीनों को एक चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण का पाउडर सुबह शाम गर्म पानी से वो सेवन करें, तो उससे जो है दर्द में भी आराम मिलेगा। लेकिन क्योंकि आयु जो है उनकी 60 है अभी, और हम इस शो के माध्यम से कई बार पहले भी बता चुके हैं कि हमें अपनी शरीर की जो है कोशिकाएं हैं उनको अगर जीवित रखना है, उनको मजबूत रखना है, तो एक प्रोसीजर हमारा है पंचकर्म का। पंचकर्म की चिकित्सा अगर कराएंगे उनकी, तो बहुत लाभ मिलेगा उनको, क्योंकि पंचकर्म जो है ऐसी अवस्था में बहुत लाभ पहुंचाता है जब रोग जो है उम्र के साथ रिलेटेड है, या रोग बहुत क्रॉनिक हो चुका है, या रोग जो है बहुत शरीर के अंदर डीप जो है काफ़ी गहरे स्थान पर बैठा हुआ है धातुओं के अंदर जा कर के, तो वहाँ उसको बाहर निकालने के लिए दोषों को जो है वो पंचकर्म बहुत लाभ करता है। और पंचकर्म कराने के बाद जो औषधि सेवन करेंगी माताजी, तो उससे जो है लाभ बहुत जल्दी होगा उनको, क्योंकि कई बार इतना जो है डीप रोग है कि दवाई हम जो देते हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, क्योंकि रोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बार रोग को बाहर निकाला जाए, दोषों को बाहर निकाल दिया जाए, तब वही औषधि जो है बहुत जल्दी से और बहुत तीव्र गति से काम करती है। ठीक है जी, तो राह तो हमने आपको दिखा दी है, अब उस पर चलना आपका काम है। उम्मीद है आप इस सलाह पर गौर करेंगे। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया प्रदूषण के बारे में, जल के बारे में आपने बताया, बहुत सारी बीमारियां उससे उत्पन्न होती हैं। तो ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी आयु के जो लाइफ स्पैन को कम कर देती हैं? देखिए, पानी जब हम पीते हैं, अगर उसमें कोई भी दूषित पदार्थ होगा, तो सबसे पहले हमारी जो पाचन का जो संस्थान है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जी, हमारे उसी में असर करेगा, वो इंटेस्टाइन्स को खराब करेगा। कई प्रकार की बीमारियाँ तो पानी से होती हैं, जैसे कि आपको पेट में एंट्रिक फीवर कई बार हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, और पेट में अन्य प्रकार के जो आंतों में इन्फेक्शन होते हैं, ये सब जल के प्रदूषण, डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें भी पानी का कई बार दोष आता है। तो इस प्रकार की बीमारियां। लेकिन अगर उसमें कुछ मेटल्स ऐसे हैं, हैवी मेटल जैसे कि लेड है, पानी में कई बार इतना प्रदूषण होता है कि कुछ टॉक्सिक मटेरियल उसमें, तो वो हमारे जो है वाइटल ऑर्गन्स पर भी असर डालते हैं, किडनी पर असर डालते हैं, लिवर को ख़राब कर सकते हैं। हमारे जो है जो रक्त बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह जो बनता है जी, उस पर असर डाल सकते हैं। तो कोई भी किस प्रकार का प्रदूषण उसमें है, उसी के अनुसार जो है बीमारियां शरीर में हो सकती हैं, और काफ़ी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। काफ़ी जगह तो ये देखने में आता है कि काफ़ी जहाँ जल जो शुद्ध जल नहीं मिलता है, वहाँ लोगों की आयु बड़ी शॉर्ट होती जा रही है,
क्योंकि वो पानी की वजह से ही तो सारी जो है हमारे जीवन की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। जी बिल्कुल। अगर पानी शुद्ध नहीं रहेगा, पानी दूषित होगा, तो सारा सेल्स दूषित हो जाएंगी, सारा सिस्टम दूषित हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। जी, तो वाटर रिलेटेड बहुत सारी ये परेशानियां होती है। जी। और आपने बताया कि सिर्फ जैसे हमारे हर एक सेल को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, जी। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपने बताया कि हवा जो प्राण वायु है, दूसरा आपने बताया जल। जी। और इसके अतिरिक्त आजकल हमें एक बहुत हाई फंडा टर्म सुनने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ जी, जी, वो तो बहुत ये बड़ा क्या होता है? ये भी बहुत बड़ा प्रदूषण है। जी। आज जो है टेक्नोलॉजी तो आ गई है, खास तौर पर भारत में जो है अभी हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं आता। हर आदमी के पास मोबाइल आ गया अभी, जी। चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। अब कोई ऐसा वो 80 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है भारत के अंदर। और उसमें भी क्या है कि मोबाइल का प्रयोग नहीं जानते हैं, हर समय कान में लगा रहेगा। मैं देखता हूँ लोग जो रोड पर भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या साइकिल पर भी जा रहे हैं, कान में गाने चल रहे हैं रात भर। तो वो जो उसकी जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स निकलती हैं उसमें से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारे सिस्टम को जो है वो सूट नहीं करती हैं। ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो है घर में टेलीविज़न है, टेलीविज़न की तारें हैं, बिजली की तारें हैं, फिर रेफ्रिजरेटर है, किचन में जाओ तो वहाँ माइक्रोवेव है, आपके जो किचन के मिक्सी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपके, बिजली से चलने वाले जितने उपकरण हैं या इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले जितने उपकरण हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालते हैं और इनकी वजह से बहुत भयंकर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी जीन्स तक को डैमेज कर देते हैं। ऐसी रिसर्च ने जो अभी आई है। और जैसे मोबाइल का तो सुना होगा आपने, ब्रेन ट्यूमर मोबाइल से हो सकता है। जी, जी। नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारी जो है सोचने की शक्ति को भी ख़राब कर देता है, मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है। तो अनेक प्रकार के रोग जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होते हैं। इससे हमें अवश्य बचना चाहिए, नहीं तो हमारी आयु जो है वो जल्दी ही नष्ट होने वाली है। क्योंकि हम जो है टेक्नोलॉजी आई तो इसलिए थी हमारे जीवन में कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे और कंट्रोल्ड वे में इसका जो है प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम डेफिनेटली जो है अल्पायु हो जाएंगे, दीर्घायु नहीं हो। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। जी। हेलो। हेलो। नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, मेरी एक कजन है, उसको एक परेशानी हुई है जिससे उसको सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रही है और खांसी काफी आती है। थोड़े से एक्सरसाइज करती है तो खांसी आती है उसे बहुत ज्यादा। उसका कोई एक्सरे वगैरह कराया है? जी जी सर, सारा एक्सरे करवाया था और यहाँ दिल्ली में हमारा इलाज भी चलता रहा है उसका। अच्छा। तो डॉक्टर्स ने जो डायग्नोज बनाया था बता रहे थे कि उसको स्क्लेरोसिस कुछ ऐसा कुछ बीमारी बताई थी उन्होंने। अच्छा। बता रहे थे कि इसका इलाज नहीं है कहीं पर भी, बोले इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा और फेफड़ों में कुछ बोले कठोर होते जा रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे थे सर। हाँ नहीं, उसमें फेफड़े के अंदर गांठें बन जाती हैं, अंदर जो है फेफड़ा सूख जाता है, एक बीमारी इस तरह की होती है। और जैसे फाइब्रोसिस अंदर हो जाता है उसी के उस तरह की ये रोग है। तो इसमें देखिए दो चीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हमें एक लक्षण ये दिख रहा है कि रूक्षता अंदर आ गई, सूख रहा है फेफड़ा अंदर से। तो पंचकर्म इसमें बहुत लाभ पहुंचाने वाला है तुरंत जो है। पंचकर्म से हम बताते हैं आपको, पंचकर्म में पहला जो स्टेप है वो स्नेहन है। पहले स्नेहन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं। स्नेहन कराने से लुब्रिकेशन आएगा, स्वेदन करने से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, छिद्र खुल जाएंगे, जो अंदर जो सूख गया है वहाँ पर मल या जो टॉक्सिन जो वहाँ सूख गए हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होकर के दोबारा से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाते हैं और वहाँ से उनको या तो वमन करा के, उल्टी करा के या विरेचन करा करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पंचकर्म जरूर किया जाएगा, उनकी शक्ति के अनुसार उनको पंचकर्म चिकित्सा दी जाएगी। उसके पश्चात जो है फेफड़ों के अंदर जो एक तरह से डिफॉर्मिटी कोई बन गई है या कोई जो अंदर की जो उनकी जो बैग होते हैं वो सूख गए हैं, वहाँ गांठें बन गई हैं, उसके लिए भी जो है आयुर्वेद में दवाई होती है, बहुत अच्छी दवाई होती है। और दवाई जो है वो किस तरह से काम करेगी कि जो चैनल्स जो बंद थी उन पर जा कर के अंदर से घुस करके उसको खोल देगी। तो उसको थोड़ा तकलीफ ये होती है कि सर जब वो जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो उसके हाथों में जो है पूरा नीला नीला पड़ जाता है और
क्या आयुर्वेद से पूरी तरीके से जड़ से चली जाएगी ऑटोइम्यून? देखिए जड़ से तो जाने की बात बाद में करेंगे, पहले शुरू तो करें। पहले तो आपको हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इलाज होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ठीक होते हैं, और ये जो रोग आप बता रहे हैं सार्कोइडोसिस, जिसको शायद डॉक्टर ने बताया होगा, जो ये रोग में भी जो है हम लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन आपको समझनी जो बात है कि हर चीज़ का एक तरीका है काम करने का। स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे चलना है। एक चीज़ को पकड़ के उसको ठीक करना है, फिर अगली चीज़ पर आना है, फिर उसके बाद अगली चीज़ पर आना है, ऐसे होगा। अभी आप शुरू में हमसे कहें कि जी ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात हमसे पूछ रहे हैं आप। लेकिन आयुर्वेद में हम एक पूरी नीति बना करके शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आत्मिक लेवल पर उसको रोग को लड़ने की जो है कोशिश करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि हमें अच्छी जो है कामयाबी उसमें मिलती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे संपर्क में बने रहें और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपको दवाई भी भेजेंगे, लेकिन पहले पंचकर्म अगर हो जाएगा उनका तो बहुत अच्छा उनको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और पंचकर्म के लिए आपको हमारे सेंटर पर आना पड़ेगा। 15-20 दिन, 3 हफ्ता अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, गुड बाय। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन 01294088-152। See you after a short break. ब्रेक के बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। अगर आप भी वार्तालाप करना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के विषय पर। जी। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो प्राण वायु दूषित हो जाती है और जल जो दूषित हो जाता है, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है जो हमारी लॉन्जेविटी पर असर डालते हैं? शरीर को दूषित करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो आम का है। आम जो है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में जाएगा, वहीं जाके वो जो है उसको दूषित करेगा, रोग पैदा करेगा। इसके अलावा अगर मन के लेवल पर जाते हैं तो मन भी हमारा दूषित है, उसमें बहुत प्रदूषण है। रजस और तमस से भरा पड़ा है, सत्वगुण तो बहुत थोड़ा सा है उसमें। तो रजस और तमस वो मन को जो है वो दूषित करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अब आप परिवार में आ जाइए। परिवार में 4 लोग हैं, चारों में आपस में जो है कलह चल रहा है, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, प्यार नहीं है, ये भी प्रदूषण है एक तरह का जी। और इस प्रदूषण से भी जो है हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां आती हैं। और हमारा मन जब प्रसन्न नहीं होता है तो उसके कारण भी हमारी आयु जो है वो कम हो जाती है। फिर आप अपने काम के जगह पर आ जाइए, जहाँ आप जॉब करते हैं जी। वहाँ पर बहुत प्रदूषण है। एक दूसरे से जो है होड़ लगी हुई है, कंपटीशन जो है कि इससे मैं आगे निकल जाऊँ, इसको किसी तरह से नीचे करके मैं आगे निकल जाऊँ। ईर्ष्या जो होती है, दूसरे के जो प्रोग्रेस को देख के जलन होना कि भी ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सूक्ष्म लेवल पर हमारे सब शरीर को और मन को दूषित करके उससे अनेकों प्रकार के रोग पैदा करती हैं। तो जॉब का आपका प्रदूषण हो गया। आयुर्वेद में इसका एक बड़ा अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं अहित आयु। आयुर्वेद की जब परिभाषा आती है तो उसमें जो है आता है कि 4 प्रकार की आयु होती हैं, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु। तो जो हित आयु होती है, जो बेनिफिशियल लाइफ है, जहाँ आपका शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है, फैमिली में प्यार है, जॉब के पर भी आपके बड़ा जो एक तरह से कॉर्डियल रिलेशंस हैं, उसको हित आयु कहते हैं। और ऑपोजिट जो है इसका वो अहित आयु है। और अहित आयु मतलब बीमारियों का कारण, और आपकी जो आयु उससे क्षीण हो जाएगी। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मनोज तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? यूपी के महोबे से बात कर रहे हैं। प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, शॉर्ट में बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। काका जी हैं सर, हमारे काका जी हैं जी। उनके साथ ये दिक्कत हो रही है कि उनको सांस बहुत चलती है, ये सर्दियां आ जाती हैं कि बस सोना मुश्किल है। अच्छा, कब से चल रही है समस्या उनकी? सर ये कम से कम 8 साल हो गए हैं। अच्छा। और अंग्रेजी दवाएं तो खा रहे हैं, डॉक्टर ने एक पंप दिए हैं, वो पंप जैसे ही मुंह में डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम है। अच्छा। तो फिर तकलीफ बढ़ जाती है।
और रात में तो मतलब लेट सकते ही नहीं है, बैठे तो आराम है और लेटे तो फिर तकलीफ है, कई बार तो लेके जाना पड़ा अस्पताल। देखिए एलर्जी जो है या दमा या श्वास रोग जो भी है, आप समझ लीजिए कि फेफड़े उनके कमज़ोर हो चुके हैं बिल्कुल। वो अपने आप से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप से फैल नहीं रहे हैं और सिकुड़ नहीं रहे हैं, उनकी मांसपेशियों में कमज़ोरी आ गई है। यही कारण है कि अंदर जो बलगम फंस जाता है उसकी वजह से उनको जो है सांस फूलता है। वो पंप ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए फेफड़े जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, सांस थोड़ा आ जाता है, लेकिन रोग का कारण ठीक नहीं हो रहा है। आप अगर एक काम शुरू करें, देखिए आप है वैसे तो बहुत पुराना रोग है, लेकिन आपको मैं एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। अगर केवल उनको च्यवनप्राश खिलाना शुरू करें आप दिन में 2 बार, कम से कम जो है 20 ग्राम च्यवनप्राश एक टाइम में आप खिलाइए। 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को। लगातार उनको च्यवनप्राश 1 साल तक आप खिलाएंगे तो आप देखिए चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। क्योंकि उनको जो एलर्जी शब्द आपने प्रयोग किया है, एलर्जी का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है फेफड़ों की वो कमज़ोर हो गई है, इम्यूनिटी पावर उनकी वीक हो चुकी है। और हमारे चरक संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन है बहुत अच्छा कि जो च्यवनप्राश है, जो च्यवन ऋषि ने जो बनाया था फार्मूला, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाने में बहुत काम करता है। साथ में जो है श्वास का असर है और हमारे अन्य जो है सिस्टम्स को भी वो टॉनिफाई करता है। तो ये आप करें। साथ में आयुर्वेदिक दवाई आप हमारे यहाँ से मंगा लें, थोड़ा एक फ़ोन कॉल करेंगे दोबारा से और डॉक्टर से डिटेल में बात करेंगे तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन हम समझ लेंगे, उनके पाचन के बारे में, उनके जो बाउल मूवमेंट्स के बारे में, मल शुद्धि कैसी हो रही है और उनके अन्य जो भी उनके जो हिस्ट्री होगी वो पूरी हिस्ट्री लेकर के और समझ करके फिर इसके लिए एक दवाई भी दी जाएगी। और दवाई जब आयुर्वेदिक शुरू करेंगे तो अभी पंप जो आप उनको दे रहे हैं, जो इन्हेलर दे रहे हैं, वो बंद एकदम से नहीं करना है। जैसे जैसे फेफड़ों में शक्ति आएगी, थोड़ा उनको आराम आने लगेगा तो इन्हेलर को धीरे धीरे हम थोड़ा सा कम करते जाएंगे और इस प्रकार से उनका इलाज होगा। इलाज ज़रूर होगा लेकिन टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। पुराना रोग है लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ जी, उनसे जरा टीवी पर ये बोल दीजिए कि बीड़ी ना पिए, बीड़ी बहुत पीते हैं। राधे श्याम जी नाम है उनका। अच्छा जी, राधे श्याम जी, देखिए आप अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो बीड़ी तो आपके लिए जहर है। फेफड़े आपके पहले से ही जो है काम नहीं कर रहे हैं तो, और बीड़ी पिएंगे, तंबाकू तो अब आजकल ये सब डिक्लेयर्ड है, सबको मालूम है कि कैंसर कर देता है। और कैंसर अगर हो गया एक बार तो फिर कोई भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। तो बीड़ी तो आज से त्याग दीजिए, बीड़ी, तंबाकू या इस प्रकार की कोई चीज़। और साथ में जो है बलगम बनाने वाली चीज़ें भी आपको ज़्यादा नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, दूध से बनी चीज़ें, तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो गरिष्ठ भोजन जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिए। राधे श्याम जी, आप चिंता नहीं करिए, आपके जो घर वाले हैं आपकी इतनी चिंता करते हैं, हम भी आपकी बहुत चिंता करते हैं और हम आपको जो है स्वस्थ देखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन कृपा करके जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से आप जो है निर्देश का पालन करें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है आपके लिए। ठीक है जी, उम्मीद है आप अभी खुश हो गए होंगे। एनीवे, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं और प्रदूषण, ऐसा लगता है कि हम सब जो है प्रदूषण के कूड़े में दबे हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल दबे हुए हैं ढेर के नीचे। क्योंकि देखो चारों तरफ से आप देखो, दूषित वायु है, दूषित जल है, दूषित जो है वेव्स घूम रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर लोगों की जो वेव्स हैं, अभी कहीं प्रीति तो है नहीं जी, एक दूसरे से सब जेलसी रखते हैं और जो है दूसरा मतलब प्यार का भाव नहीं है जी। मतलब यही देख रहे हैं कि ये इसको मैं कहाँ इसकी टांग पकड़ के खींचूं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा ज्ञान आज आपने बांटा है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप समझदार बनिए। बी अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मदर अर्थ को बचाइए, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा।
साथ ही साथ अपने मन की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन शॉर्ट, गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स, गुड डीड्स। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है।